नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। एक से बढ़कर एक खुशखबरी आपके लिए लेकर के आ चुके हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आज आने वाला है। तो फटाफट वीडियो को सभी भाई बहन एक बार लाइक कर दें और पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। जिन भाई बहनों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर नहीं दबाया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर जरूर दबा लेना, क्योंकि आप तब चैनल से जुड़ जाएंगे और जब भी खबरें आएंगी, कोई भी खबरें आएंगी, चाहे मानदेय की हो, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे भर्ती की हो या अन्य तरह के सरकारी आदेशों की हो, सारी की सारी जानकारी सुबह शाम दोपहर सब आप तक पहुंचती रहेंगी। तो बात करते हैं हम पहले सरकारी आदेश की। यहां पर एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बिहार सरकार की तरफ से। कैमूर के भभुआ में एक ये लेटर जारी हुआ है 4 फरवरी को। अभी इसमें देखिए क्या है, जिला प्रोग्राम जो पदाधिकारी हैं कैमूर भभुआ के, उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ को लेटर भेजा है और कहा है कि भारत नेट नेटवर्क के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने के संबंध में आया है। तो सभी गांवों में क्या जाएगा? ब्रॉडबैंड कनेक्शन जाएगा। किसके लिए? इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। यानी इससे देखो क्या होता है, जब आप धीमी गति, इंटरनेट की धीमी गति का जब आप सामना करते हैं तो आपको पता चलता है, तब वहां पर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से हाई स्पीड डेटा मिलेगा। अब आपको बताना चाहेंगे, इसको पूरा देख लीजिए, सुन लीजिए। यहां पर आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार के निर्देश के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5 सरकारी संस्थाओं, जैसे कि स्कूल में, पोस्ट ऑफिस में, पंचायत भवन में और आंगनबाड़ी केंद्र में और स्वास्थ्य केंद्र और पीडीएस दुकान, इस जगह पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था सीएससी एसपीवी के द्वारा किया जाना है। सुलभ संकेत तो निम्नलिखित संदेश भी आए, जैसे यहां पर देखिए सरकारी भवन वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर वीएलई यहां पर जाएंगे और सीएएफ फॉर्म वगैरह जनरेट करेंगे। इसमें आंगनबाड़ी सेविका को सहयोग प्रदान करते हुए अपने स्तर से निर्देशित करें, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। तो आंगनबाड़ी बहनों, आपकी सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन सरकार ला रही है। इससे क्या होगा? तेज गति स्पीड इंटरनेट की आपको आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलेगी। आपके लिए जो काम होंगे वो भी थोड़े सुलभ हो जाएंगे, तो आप इसका भी एंजॉय कर लेना। आगे बात करते हैं, यहां पर कैमूर के भभुआ में 4 फरवरी को लेटर निकला है ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट के लिए। अब आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। बताते हैं आपको, बजट में महिला बाल विकास को कुछ नहीं मिला है, इसीलिए विरोध में आंगनबाड़ी बहनों ने प्रतियां जलाई हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, ये इटारसी वगैरह में पत्रिका छपी थी, वहीं से खबर आ रही है। अब यहां पर देखिए सेक्टर सीहोर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने बजट का पुतला फूंका है, क्योंकि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया और इसीलिए बहनों में काफी आक्रोश है नए बजट को लेकर। तो आप देख सकते हो, ये हमारी वो बहनें हैं वहीं से। अब आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं एक से बढ़कर एक खबरें। अब एक सवाल है जो एक बहन ने पूछा है कि भैया जी प्रणाम, भाई क्या आंगनबाड़ी की नौकरी विवाहित लड़की भी कर सकती है? अगर तलाकशुदा हो तो तब कोई जानकारी हो तो बताएं। तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और डेली देखा करें, ये आपको हम समझा रहे हैं। अभी चयन प्रक्रिया का शासनादेश उत्तर प्रदेश में निकला था, हमने पूरा डिटेल से बताया है, 30 मिनट उसमें बोल करके कितनी मेहनत लगी है। आप सिर्फ पूछ देती है लेकिन आप देखती नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आप उन वीडियो को देखा करो जो दिखाए जाते हैं, जिनमें सारी जानकारी दी जाती है। भाई कोई तलाकशुदा होगा उसको तो वरीयता मिलेगी, नौकरी में फॉर्म भरना तो छोड़िए, उसको वरीयता मिलेगी, छूट मिलेगी। अब आप नौकरी अगर कोई विवाहित लड़की है तो बिल्कुल कर सकती है, ऐसा उनका कहना। तो महिला में आ गई ना। इनके अलावा बात करते हैं एक और जानकारी की तरफ। एक और बहन ने समूह ये सवाल पूछा है कि हमारे यहां समूह वाली राशन का भाड़ा नहीं देती है। तो पहली बात देखो, सारी चीजें बताई जा चुकी है किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। अब समूह वाली भाड़ा वो क्या आंगनबाड़ी बहन को देंगी? क्योंकि जब राशन पानी आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने का जिम्मा समूह का है, तो भाड़ा समूह वाली आंगनबाड़ी को क्यों देंगी? भाड़ा तो चाहिए होगा जो राशन लेकर के आएगा, उनको किराया भाड़ा चाहिए ना, तो उनको भाड़ा चाहिए। उनको विभाग देगा या नहीं देगा वो उन पर मैटर है, आपको वो भाड़ा क्यों देंगी? ऐसे ऐसे सवाल मैंने पूछ देती हैं जिनका जवाब आप देना ही नहीं, मन ही नहीं होगा, कि मतलब बिल्कुल बेकार सवाल। आगे आपको बता दे, एक ये देख लीजिएगा, मेरे पास आया है, लिखा सुधांशु भैया जी नमस्ते भैया जी, आप ठीक है, मैं देवा ब्लॉक बाराबंकी से हूं। समझ में नहीं आता है कि पेपर में निकालते हैं कि फरवरी मास में सप्ताह में 4 दिन आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा। पहली बात तो ये, जब आप
आपके लिए ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल है, सुबह शाम सच्ची खबरें ला रहा है, सरकारी आदेशों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके बता रहा है। तो आपको समय निकाल करके इन वीडियो को देखना चाहिए, ना कि अखबारों में क्या छप रहा है। अखबारों में तो बहुत कुछ छाप दिया जाता है, क्या उसमें सच्चाई होती है हर जगह? और अगर छपता भी है, क्या उसको समझ पाना आपके बस का है? अगर नहीं है तो फिर देखना क्यों अखबारों का? आप यहां देखिए, जब बताया गया 4 दिन जो है आंगनबाड़ी के बच्चे पढ़ाए जाएंगे, 2-2 दिन करके, 3 से 5 वाले और 5 से 6 वर्ष वाले, ऐसे करके। बाकी 2 दिन, एक दिन वजन दिवस, एक दिन कुछ और दिवस ऐसे भी मनाए जाएंगे। छठों दिन, 6 दिन यानी काम रहेगा। जो आपके सरकारी आदेशों को जब हम दिखाते हैं तो उनको आप देखिए, अपना समय निकालिए। इनके अलावा बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया और गंभीर मुद्दे पर। आंगनबाड़ी बहन है पुष्पा रानी, वाराणसी से है, काशी विद्यापीठ से है। इनका यहां पर समस्या है, और ऐसी समस्या हर जगह आंगनबाड़ी बहनों की है जो मास्टर ट्रेनर के रूप में है। उनको यहां पर बीआरसी वगैरह में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। 20-20 किलोमीटर दूर बहनें जा रही हैं। किराया भत्ते का कोई उनको पता नहीं है। उनका कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि 12,100 रुपया ऐसे करके मिलेगा यहां पर। सॉरी, 1200 रुपया वो लिखना चाहती होंगी, गलत लिख दिया उन्होंने। लेकिन 12,100 रुपया कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपको साफ सुथरा बता दें, सरकारी आदेशों में किराए भाड़े का जिक्र मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है। अगर देखा होता तो चैनल पर बताया गया होता, आप सबको खुद ही पता होता। तो जो सरकारी आदेशों में नहीं है वो कहां से मिल जाएगा? अब स्टार्टिंग में भी बताया था, बहनों ने पूछा जो ट्रेनर बनेंगी क्या उनको कुछ लाभ मिलेगा? तब भी मैंने कहा था कि जो ट्रेनर बनेंगे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। रीजन ये है, बहनें वो भी थी, ट्रेनर के रूप में ही थी, जिन्होंने मोबाइल की ट्रेनिंग दी बहनों को। अब यहां पर भी वैसे ही ट्रेनिंग है, कुछ बदला नहीं है। 4-4 दिन में जो है प्री प्राइमरी वाला सिस्टम लागू कर रही सरकारें। अब देख लीजिएगा, उनका यही सब कहना। सीडीपीओ से बात किया, लेकिन अब देखते हैं, वो मिलने वाला देखो है नहीं। ये हम साफ सुथरा आपको बता रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अब ये देखिए, उनका कहना है जो है काफी पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं डेली आने जाने में। ये बहुत बहनों के साथ शोषण हो रहा है। इनके अलावा बात करते हैं एक और जानकारी की तरफ। यहां पर विजय लक्ष्मी बहन है, हिकेपुर वगैरह से है। ये कह रही है कि समूह के अध्यक्ष हूं मैं, मुझे कोई काम नहीं मिला है, आता आपसे अनुरोध है कि इसका निवारण करें। भाई, काम नहीं मिला तो इसका निवारण हम न्यूज चैनल थोड़ी करेंगे। इसका निवारण तो आप अपने स्वयं से करिए, अपना दौड़िए धूपिए, अपने ब्लॉकों पर अधिकारियों से जाइए, या जहां कहीं आंगनबाड़ी मान लीजिए है उनके वहां अगर समूह वाले नहीं पहुंचे हैं केंद्र पर राशन ले जाने के लिए, तो आप उनसे संपर्क करिए। या सजग रहिए, सजग रहना जरूरी होता है। और इधर उधर आप लग जाएंगे, काफी जगह जो है अभी वो नहीं। और उससे भी बढ़कर के सरकार ने आपको देने के लिए अभी कुछ जो है प्रावधान नहीं किया समूह की बहनों के लिए। यह भी चिंता का विषय है। इसलिए हम ये भी नहीं कहते कि आप कर लो जाकर के, आपकी मर्जी, आप करो ना करो। हमारा कर्तव्य साफ सुथरा बताना। सरकार आपको क्या देगी कामों के बदले, उसका भी सरकार ने जिक्र नहीं किया। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि अच्छा है, इसमें बहुत कुछ बचता है। वो बचता नहीं है, वो भ्रष्टाचारी बोली जाती है। राशन वासन बचा लेना बच्चों के हिस्सों का, वो गलत होता है। आगे बात करते हैं अगले मैटर पर। 2007 वाली जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनके प्रमोशन को लेकर के क्या प्रोसेस है, ये वो जानना चाहते भाई। तो देखो, प्रोसेस कुछ भी नहीं है। 2007 वाली जो बहनें थी, उनका तो 2017 में 10 साल देखो हुआ नहीं था। किस हिसाब से? अगर मोटा मोटा साल देखोगे तो 10 साल हो जाएगा, लेकिन कुछ महीने उनके कम पड़ रहे थे, क्योंकि 2007 में पता नहीं किस महीने में भर्तियां आई होंगी, कब से उनकी ज्वाइनिंग हुई होगी। उसके अलावा 17 में वो कब से काउंट कर रहे हैं, तो 10 साल उनके पूरे नहीं हो रहे थे, कुछ महीने ही शेष रह रहे थे, जिसके कारण 2007 वाली बहनें वो नौकरी में जो है प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाई। और प्रमोशन प्रक्रिया वो अभी चल रही जो 2017 के आधार पर थी, और जिनका अप्लाई है, जिनकी प्रक्रियाधीन है चीजें, वही उन्हीं का होगा, बाकी का नहीं। अब आगे देखिए, सीतापुर वगैरह से एक और हमारे पास सरकारी आदेश आ चुका है। 6 तारीख को ये निकला था आपके सीतापुर जनपद में। तो वहां पर डीपीओ महोदय ने सीतापुर में लेटर निकाला है कि जो है ये गतिविधि कैलेंडर है माह जो है फरवरी के लिए। इसमें देखो, दूसरा मंगलवार 9 तारीख यानी कल है, कल गोद भराई दिवस मनाया जाएगा। चतुर्थ मंगलवार को अन्नप्राशन है। एक बात और बता दूं, चैनल पर कल शाम को ही बता दिया गया कि इस सप्ताह यानी आज सोमवार से आप लोगों को कैसे और क्या क्या पढ़ाना है, इसका हमने कल शाम को बता दिया। और उसका जो पूरा कैलेंडर टाइप था, थीम पूरी, उसको हमने कल सुबह ही डाल दिया था अपने चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में। चाहो तो आप वहां से देख सकते हो। बात करते हैं मार्च महीने की। मार्च महीने में जब कुछ होगा, ये जो भी गतिविधियां हैं उनको आपको उसी टाइम पर बताया जाएगा, ताकि आप लोगों को जो है कोई परेशानी ना हो। नीतू बहन है, देखो इनके द्वारा ये चीजें भेजी गई है सीतापुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा बात करते हैं बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। यह मैटर है हमारे पास आया है उत्तराखंड से, और एक बहन है, इन्होंने भेजा, ये उत्तर प्रदेश से शायद बहन होंगी, कासगंज वगैरह से है, अमृता सिंह बहन। ये उन्होंने एक फोटो भेजा और एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश भी भेजा।
तो यहां पर आप देख सकते हो जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पहली बात तो बता दूं, उत्तर प्रदेश के ऊपर बसा हुआ है, यानी पास पास दोनों है। अब उत्तर प्रदेश का ही टुकड़ा है, मान लीजिए उत्तराखंड बहुत कुछ समय पहले ही ये जो है अलग हुआ था। तो आपको बता दें जो आपदा वहां आई है उसका थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो शायद उत्तर प्रदेश में भी हो। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी ये जिले हैं, हम आपको नाम बता रहे हैं, वहां के जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि सतर्क रहिए, बाढ़ वगैरह आ सकती है, इसकी संभावनाएं हैं, तो आप लोग सतर्क हो जाएं। हम जनपदों के नाम बता रहे हैं, बिजनौर जनपद है, यहां पर देखो नदियां आ रही है ना उस साइड से, तो इसीलिए यहां के जनपदों को सतर्क रहना है। बिजनौर जनपद, मुजफ्फरनगर जनपद, अमरोहा जनपद, संभल जनपद, मेरठ जनपद, बुलंदशहर जनपद, हापुड़ जनपद, अलीगढ़ जनपद, कासगंज जनपद, बदायूं जनपद, फर्रुखाबाद जनपद, शाहजहांपुर जनपद, कन्नौज जनपद, हरदोई जनपद, उन्नाव जनपद, कानपुर नगर जनपद, रायबरेली जनपद, फतेहपुर जनपद, प्रतापगढ़ जनपद, कौशांबी जनपद, प्रयागराज जनपद और भदोई जनपद, मिर्जापुर जनपद, वाराणसी जनपद, गाजीपुर जनपद, बलिया और आपका चंदौली। यहां पर जो भी देखो नदियों के किनारे वाले जो मान लीजिए क्षेत्र हैं, गांव हैं, उन लोगों को खास करके जो है वहां पर संभावनाएं हैं कि आप लोग सावधान रहें, बाढ़ की स्थितियां हो सकती हैं। तो इन चीजों का आप लोगों को भी पालन करना है और ध्यान रखना है। उत्तराखंड में जोशीमठ में जो भी ये सब कुछ ग्लेशियर वाला सिस्टम हुआ है उसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आप सबको पता है, तमाम बाढ़ वैज्ञानिकों ने चेताया भी है कि जहां पर ये सब हुआ है चमोली में, वहां पर कई सारी चीजें हैं। जैसे पहला हो गया चिपको आंदोलन, वहां पर ये कब हुआ था, बहुत समय पहले हुआ था। आपको बता दें मोटे मोटे शब्दों में, पेड़ ना काटे जाएं, प्राकृतिक चीजों को बचाया जाए, इसलिए वहां के लोगों ने ये आंदोलन किया था। अब आप समझिए फिर भी अब क्या हो रहा है, धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि पेड़ काटने के बाद में वहां पर कंक्रीट के यानी मसाले के सीमेंट वाले वो घर बनाए जा रहे हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे घर ना बने तो बेटर है, खासकर उन जगह जहां पर ग्लेशियर वाला सिस्टम हो, यानी बर्फ वाला सिस्टम हो, क्योंकि वहां पर हीटिंग बढ़ती है कंक्रीट से। और पेड़ कटेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है की मात्रा वहां पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो हीट गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेगा, जाहिर सी बात है। और यही कारण है। इसके अलावा वहां पर बांध बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े परियोजनाएं बांध बनाई जा रही हैं। यहां पर जो हुआ है वो भी टूट गया, ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना बन रही थी, वहीं पर बेचारे मजदूर काम कर रहे थे और वो सब बेचारे बह गए, 150 से ज्यादा। अब आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं ऐसी खतरे की जगह क्यों लगाई जाती हैं, जब पहले से चेतावनी होती है कि इन जगह अनुमति ही नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी अनुमति सरकार जो है दिलवा देती है, मिल जाती है, क्योंकि उनका ही सब है। और कहते क्या है, विकास के नाम पर ये कर रहे हैं। तो विकास कुछ नहीं, ये सब चीजें बस ऐसे चलती रहती हैं कि कीमत कोई और चुकाता है किन्हीं और चीजों की। तो दोस्तों अब हम आपको नंबर कुछ बता रहे हैं, शायद ये उत्तर प्रदेश से आ रहे होंगे, जो भी नदियों के किनारे, क्योंकि ये जो अलर्ट जारी है ना, ये उत्तर प्रदेश का लेटर है और उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे इन जनपदों में बसे हुए जो भी लोग हैं उनके लिए शायद राहत के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है उनका नंबर होगा। कमांडेंट है श्री कैलाश राय, उनका मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 800-4931 और 401। इसके अलावा कार्यालय का नंबर है 9955546771। इसके अलावा फैक्स वाला है 700-7454 और 95 और 4। इसके अलावा डिप्टी कमांडेंट है श्री असीम उपाध्याय, इनका मोबाइल नंबर है 800-4931-404। इसके अलावा कार्यालय का नंबर है 800-4936 और 924। इसके अलावा आवास का नंबर है 700-76 और 99-94-7। ये नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे वाले जो भी लोग हैं, अगर आपके वहां बाढ़ की संभावनाएं आती हैं, अचानक से पानी आता है, तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। जरूरत पड़े तो इन नंबरों पर कॉल कर लेना। इसके अलावा भाइयों बहनों संपर्क में बने रहना हमारे साथ व्हाट्सएप से भी, और अगर कुछ किसी को कोई दिक्कतें आती हैं या परेशानी वाली जगह पे हैं तो पूरा सहयोग भी रहेगा। अब बात करते हैं हम अगले वीडियो में आपको मिलने वाले। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में भी कुछ जनपदों के लिए सरकार ने यह आदेश निकाल दिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यह लेटर निकला है राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश की तरफ से। अब देख लीजिएगा, मैंने ये सब चीजें बता दी। फिलहाल के लिए जो मंडल हैं जैसे मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, इतनी जगह इन मंडलों में जो भी जिले आते हैं उन सब जिलाधिकारियों को भी मैंने बोल दिया। अब यहां